इस क्वेश्चन में ये 20 kg की रॉड है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी लेंथ 10 मीटर। एंगल वही हमने 30 डिग्री ले लिया। यहाँ से स्प्रिंग को हमने सीलिंग से बांधा हुआ है और सीलिंग के साथ ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब हमें पता करना है टेंशन की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। ये बॉडी दोनों इक्विलिब्रियम में, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। तो हम क्या करते हैं, इसको ए ले लिया और हम देख रहे हैं कि नेट टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0 है। नेट टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से जितने भी अननोन फोर्सेज जाएंगे उन सबका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ से जो भी फोर्स जाएगी उसका लाइन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस इस एक्सिस से 0 हो जाएगा, तो उनका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा। तो अगर हम देखें, इसके अबाउट देख रहे हैं टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0 है, तो अभी इन सब जहाँ पे जो भी फोर्सेज लग रहे हैं उनका टॉर्क तो 0 हो जाएगा। अब बाकी क्या फोर्सेज बच गई, एक बच के 200 न्यूटन ये हो गई और एक जो है टी इधर आ गई। इसको देखें तो ये 30 डिग्री है, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। ये और ये पैरेलल है, तो ये जो है ये 60 डिग्री हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इस पी को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, इस पी को ब्रेक कर सकते हैं। इस पी को हम ब्रेक कर सकते हैं एक इधर के कंपोनेंट में, एक इधर के कंपोनेंट में। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, पी कॉस 60 हो जाएगा। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, पी साइन 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस पी को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक आ गया, ये आ गया टी कॉस 60 डिग्री आ गया, और ये टी साइन 60 डिग्री आ गया, और ये एंगल ऑब्वियसली 30 डिग्री। अच्छा, अब देखते हैं नेट टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0। नेट टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ की फोर्सेज का टॉर्क अबाउट टू 0 हो गया। बाकी क्या फोर्स बची, 200 न्यूटन, टी कॉस 60 और टी। अब देखिए किस किस का कंट्रीब्यूशन क्लॉकवाइज मूवमेंट में है और किसका कंट्रीब्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। 200 न्यूटन, 200 न्यूटन ट्राइंग टू रोटेट इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टी कॉस 60, टी कॉस 60 इस तरफ, इधर फोर्स लगाओगे, इधर रोटेट करने की कोशिश करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टी साइन 60 ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हो तो रॉड इधर जाने की कोशिश करती है, वंस अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है और ये इसे इस तरह घुमाने की कोशिश कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर देंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट इस फोर्स का था 200 इंटू टॉर्क इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ फोर्स, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला डिस्टेंस टोटल 10 मीटर, ये 5 मीटर है। ये कितना हो गया, 5 cos 30 हो गया। 200 इंटू 5 cos 30 शुड बी इक्वल टू व्हाट, इसका टॉर्क P cos 60, P cos 60 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रही लाइन ऑफ फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, डिस्टेंस ये आएगा, ये आएगा। ये कितना था, 10 मीटर, ये 30 डिग्री, तो ये 10 cos 30 आया, ये आया 10 sin 30 आया। ये कितना आ गया, 10 sin 30 आ गया इंटू 10 sin 30 आ गया, प्लस P sin 60 force into perpendicular distance between line of force and axis rotation। ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये 10 था, ये 10 cos 30, ऐसे हो गया। अब इसके अलावा हमें ये भी पता है कि दैट इज sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, वी नो इट। तो इसमें से अगर हम t इंटू 10 कॉमन निकाल लें तो t इंटू 10 कॉमन निकल गया, तो ये कितना हो गया, cos 60 इंटू साइन 30 प्लस साइन 60 इंटू cos 30 आ गया। तो इसमें हम देखें साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60 होता है, इसके अलावा साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री होता है, ये हमें पता ही है बेसिक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हमने कर दिया t इंटू 10 कॉमन निकाल लिया, कॉस 60 कितना हो गया, साइन 30 के बराबर हो गया। साइन 30 तो है ही है, साइन 60 कॉस 30 हो गया, कॉस 30 हो गया। ये कितना होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है, तो ये हो गया 1 हो गया।
तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 200 इंटू 5 cos 30 इक्वल टू t इंटू 10 हो गई। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस क्वेश्चन में जो देखने वाली बात है कि हमने इसको t को अननेसेसरी ब्रेक किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंपोनेंट। अगर हम देखें इस क्वेश्चन में देखें तो ये 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया था। तो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस, टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस कितना होता है, टी इंटू ये वाली लेंथ होती है, टी इंटू 10 होता है। तो यहां से अगर इक्वेशंस लिखते इसके अबाउट लिखते तो इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी। तो ये होता दैट इज 200 इंटू ये वाला 5 cos 30 इज इक्वल टू टी इंटू लाइन ऑफ फोर्स, ये रही लाइन ऑफ फोर्स, ये डिस्टेंस कितना है 10। सेम इक्वेशन पर, ये द सेम इक्वेशन।